हम भक्ति में गाते थे, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। किसके लिए गाते थे? शिव बाबा के लिए, है ना। तब जानते नहीं थे कि परमात्मा शिव बाबा है, लेकिन शिव बाबा के लिए ही गाते थे। और वो जो प्यार का सागर है, जिसकी एक बूंद के लिए हम तरसते थे, वो प्यार का सागर अब प्रैक्टिकल हमारा हो जाता है ना। हम प्यार के सागर के बनते हैं, प्यार का सागर हमारा हो जाता। और बाबा हमें कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ का गायन चलता है, अगर भक्ति में इतनी आत्माएं पुकार रही हैं, तो प्यार का सागर है, एक बूंद है ना, फिर से चखाओ। तो नेचुरल है कि कभी तो उस प्यार के सागर का सानिध्य अनुभव किया होगा, उस प्यार के सागर का प्यार अनुभव किया होगा। इसीलिए तो भक्ति में इतना पुकारते हैं, क्योंकि भक्ति में तो यादगार है। जो संगम युग में प्रैक्टिकल में पाठ बजता, जो प्राप्ति होती, उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाबा कहते अभी हम प्रैक्टिकल उस प्यार के सागर के बने हैं, लेकिन अभी ये जो पूरे कल्प में ये एक युग है जिसमें हम बाबा का शुद्ध रूहानी शक्तिशाली प्यार अनुभव करते। क्या हम इस समय परमात्मा प्यार के अनुभव में, रियलाइजेशन में रहते हैं? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बाबा से हमें प्यार तो मिल रहा है, लेकिन हमें प्यार को पहचानने की शक्ति, उस प्यार को सम्मान देने की शक्ति, उस प्यार का रिटर्न करने की जो जिम्मेवारी है, क्या वो हमें अनुभव होती है? क्योंकि दुनिया में भी क्या होता है कि दुनिया में मनुष्य आज कहता है कि हम किसी के लिए, है ना, मनुष्य देहधारी के लिए भी कभी कभी कहता है कि माता पिता हमें इतना प्यार करते थे, हम कभी पहचान ही नहीं पाए, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि बाद में रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा, फला व्यक्ति, फला संबंधी हमें इतना प्यार करते थे, पर हम पहचान ही नहीं पाए। क्योंकि पहचान के लिए जो समझ चाहिए, कई बार वो समझ नहीं होती। और हमारी समझ के आधार से आज जो समझ है वो कैसी है? बाबा ने कहा था ना कि मानव बुद्धि या आज आसुरी बुद्धि हो गई है। तो बुद्धि तो हर बात के अनुभव का आधार है। तो वो जो बुद्धि है, उस आधार से जब हम आज अनुभव करते हैं, तो सिर्फ काम या मोह, है ना, इसी को ही हम प्यार समझते हैं। जब कोई आत्मा कामी है, जब कोई मोह में फंसाते हैं या हमारे मोह में फंसते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, यही प्यार का स्वरूप है। लेकिन सच्चे प्यार को हम पहचानते नहीं। पहचानते हैं आप सच्चे प्यार को, है ना? कई बार तो ऐसा होता है कि जो अच्छा है, और कलयुग की ये निशानी है, जो अच्छा है वो अच्छा नहीं लगता और जो अच्छा लगता है वो अच्छा होता नहीं है, क्योंकि बुद्धि आसुरी हो जाती। तो सच्चा प्यार या जो रूहानी प्यार है, वो तो चलो बाबा देते, लेकिन दुनिया के हिसाब से भी, लौकिक हिसाब से भी कई बार हम अच्छे और बुरे में अंतर करना भूल जाते हैं। तो पहले तो सबसे पहले अकल चाहिए, समझ चाहिए बाबा के प्यार को भी पहचानने के लिए, तभी हम उस प्यार का रिगार्ड रख पाते हैं। वरना बाबा से हमें प्यार तो बहुत मिलता है, लेकिन कई बार अपनी अक्ल समझ की कमी के कारण उस प्यार का भी हम रिगार्ड नहीं रख पाते। तो ये पहली चीज़। अब
हमें इस बात को पहले समझना है कि प्रेम की निशानी क्या है। क्योंकि आप देखो कि आज किसी व्यक्ति को पूछो कि कैसे पता चलता है कि कोई आपसे प्यार करता है ना, तो क्या कहेंगे कि प्यार से बात करे, या हमारी बात माने, या हमारे मन की बातों को पूरा करे, हमारी इच्छाओं को पूरा करे, तो इससे पता चलता है कि प्यार करते हैं। प्रैक्टिकल है, यही है निशानियाँ या और कुछ है? ऐसे ही पता करते हो ना, कोई प्यार से बात करता है, कोई हमारे हाँ में हाँ मिलाता है, हमारी हर इच्छा का मान रखता है, तो फिर हमें लगता है कि अच्छा ये आत्मा जो है ये प्यार करती है। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमारी इच्छाएं भी विकारी हैं हमारी तरह तो वो जो विकारी इच्छाओं की कोई पूर्ति करता है, तो वास्तव में वो तो अपने विकारों की पूर्ति कर रहा होता है, और हमें लगता है कि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो उस आधार से हम भी काम और मोह के जाल में फंसते जाते हैं। तो ये भी हमें समझना होता है कि क्या हमारी कोई शुद्ध इच्छाएं भी हैं या सारी विकारी इच्छाएं हैं। और जहाँ हम मीठे बोल की बात बोलते हैं, तो कई बार मनुष्य आत्मा स्वार्थवश, विकारोंवश, अपने काम के अधीन होकर भी बहुत मीठे बोल बोलती है। लेकिन क्या हम उस मीठे बोल के पीछे उनके इंटेंशन को समझ पाते हैं या पढ़ पाते हैं, या हम इतने भूखे हैं कि सिर्फ मीठे बोल में फंस जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हमें देखनी है, क्योंकि मैं आपको बहुत छोटी छोटी इसमें बातें बताती हूँ। एक माता मुझे कहती थी कि मेरी छोटी बेटी है, अब मैं उसको कहती हूँ कि तुम मेकअप मत करो, तुम ऐसे बाहर से, है ना, चीज़ें मत खरीदो, या तुम अपने आप को थोड़ा सीधा सादा सिंपल रखो, तो वो जो बेटी है वो मुझ पर बहुत नाराज़ होती है। और मेरे ही लौकिक परिवार में कोई और माता है, वो उसको हमेशा, है ना, लिपस्टिक गिफ्ट करती रहेगी। 12 साल की बच्ची है, उसको लिपस्टिक गिफ्ट करेगी, क्रीम गिफ्ट करेगी, कुछ ना कुछ मेकअप का सामान गिफ्ट करेगी। तो फिर वो उसके प्रति बहुत उसका रुझान रहता है, और वो हमेशा कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, वो प्यार करती है, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो तो वो पूरा करती है, और तुम तो हर बात में रोक लगाती रहती हो, तो तुम अच्छी नहीं हो, वो अच्छी है। और उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि रोज़ उस माता को फ़ोन लगाए और बात करे। लेकिन ये माता कहती कि मैं तो ज्ञान में चल रही हूँ और मैं समझ रही हूँ कि ये तो कुसंग है, लेकिन क्या करें, अब उसको अच्छा ही वही लग रहा है। तो अब आप देखो कि मनुष्य आत्मा के अंदर आज जब परख शक्ति नहीं, निर्णय शक्ति नहीं, तो सच और झूठ, है ना, सच्चे प्यार और झूठे प्यार के अंदर भी हम अंतर नहीं कर पाते। तो इसीलिए जब बाबा आते हैं, तो बाबा के प्यार को भी पहचानने के लिए, समझने के लिए हमें परख शक्ति चाहिए। और परख शक्ति के बिना तो, जैसे हमने दुनिया में सच्चे और झूठे में अंतर नहीं समझा, ऐसे कई बार बाबा का प्यार मिलते हुए भी हम भटक जाते हैं, देहधारी के प्यार में या झूठे प्यार में फंसकर अपना अकल्याण कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें सच्चे प्यार का महत्व या समझ नहीं है ना। मैंने कई बार देखा कि बच्चे जो हैं बाबा का प्यार मिलते हुए भी देहधारी के झूठे प्यार में फंसकर बाद में बहुत पछताते हैं, है ना। कन्या जीवन में आए, लेकिन उसके बाद भी जो है फंस गए किसी संबंध में, या ऐसा भी होता है कि गृहस्थ व्यवहार में आए, लेकिन फिर भी देहधारियों की आकर्षण खत्म नहीं हुई, और ज्ञान में रहते हुए भी और पाप के संबंध भी बने। क्यों बने? क्योंकि मनुष्य आत्मा के अंदर बाबा का जो प्यार मिल रहा, उसको, उसकी कदर या समझ या उसको धारण करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि बाबा हमें आज साफ साफ कहते हैं कि जो बच्चे बाबा के प्यार को रियलाइज़ करते हैं और बाबा से प्यार करते हैं, क्योंकि देखो प्यार प्यार को खींचता है, कहते हैं ना, मिठुरा घुरता घुराए,
है ना, जिससे प्यार मिलता है उससे प्यार होता है। तो जब हम बाबा के प्यार को समझते हैं तो हमें बाबा से प्यार होता है, और जब बाबा से प्यार होता है तो उसकी निशानी क्या है, हमें देहधारियों के झूठे प्यार से और आकर्षण नहीं होती, या हम उस चक्कर से बच जाते हैं, नष्ट मोहा होते हैं। एक बाबा की नज़र से हम निहाल हो जाते हैं और हम प्यार मांगने वाले की बजाय अविनाशी प्रेम स्वरूप बन जाते हैं। तो ये निशानियाँ सारी किस में दिखाई देंगी, उस बच्चे में जो बाबा के प्यार को रियलाइज़ करता है और बाबा के प्यार को अनुभव कर धारण कर प्रेम स्वरूप बनता है, नष्ट मोहा बनता है। अब हम अपने आप से पूछें कि बाबा का प्यार हम समझते हैं? आप विचार करो, बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, तो बाबा परमधाम निवासी, पवित्रता का सागर है ना, पवित्रता का सागर अपना पवित्र धाम छोड़कर, शांति धाम छोड़कर हमारे लिए पतित दुनिया में आकर पतित तन में बैठते हैं और अपना पाठ बजाते हैं। इससे बड़ा प्यार कोई होगा? बाबा कई बार हमें कहते हैं ना कि आज आप सोचो, पहले तो बच्चे सेंटर तक भाग भाग के जाते थे, अब बच्चे के लिए तो इतनी सुविधा है कि बच्चा घर बैठे भी बाबा का प्यार पा रहा है, पालना पा रहा है। लेकिन बाबा को तो वो सुविधा नहीं है ना, बाबा तो हर बार परमधाम से आकर पालना देते हैं, है ना। तो सोचो, बाबा कई बार ये पूछते हैं मुरली में कि तुम ज़्यादा दूर से मुझसे मिलने आए हो या मैं ज़्यादा दूर से तुमसे मिलने आया हूँ, है ना। तो बच्चा सोचता है मैं तो इतने किलोमीटर ट्रैवल करके आया मधुबन तक, लेकिन बाबा कहते तुम तो इसी लोक से आए ना, मैं तो दूसरे लोक से आके बैठा हूँ तुम्हारे लिए। तो बाबा का कितना हमसे प्यार है। और हमारे को पूछो तो कई बार बच्चे ये भी कह देते हैं कि मधुबन जाना नहीं हो पाएगा या इतना दूर है, तो है ना उतने छुट्टी नहीं मिलती या ये नहीं होता। लेकिन आप सोचो कि बाबा का कितना प्यार है कि बाबा तो परमधाम से आकर हमारी पालना करते हैं। और फिर आप सोचो कि बाबा रोज़ आते हैं, रोज़ पालना करते हैं। बाबा कभी एब्सेंट करते हैं? बच्चे एब्सेंट करते हैं, बाबा कभी एब्सेंट नहीं करते। तो बाबा की हमें पालना प्यार रोज़ मिलता है। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने क्लास में पूछा कि आप लोगों को बाबा का प्यार कैसे अनुभव होता है, तो क्लास वाले कहते हैं योग में। तो मैंने कहा और ये जो हम मुरली सुना रहे हैं और इतना सब कुछ जो आपको बाबा के घर से मिलता है, इतनी शिक्षा, समझानी, सावधानी, वो सब अनुभव नहीं होता, सिर्फ योग में अनुभव होता है ना। तो कई बार क्या होता है कि मनुष्य आत्मा के साथ जब हम आते हैं तो हमें लगता है ये बड़ा प्रैक्टिकल सा संबंध है, लेकिन बाबा के साथ हम सोचते हैं सिर्फ योग में संबंध हो रहा है। लेकिन आप सोचो बाबा भी तो प्रैक्टिकल में आके पाठ बजा रहे हैं ना। बाबा भी तो रोज़ भले ही अपने निमित्त बच्चों के द्वारा हो, लेकिन अपनी प्यार पालना बहुत फिजिकल रूप से, साकार स्वरूप से देते हैं, है ना। भले पहले ब्रह्मा बाबा के तन से देते थे या आज निमित्त बच्चों के द्वारा देते हैं, उन निमित्त बच्चों को भी किसी के द्वारा पालना दिलाते हैं और खुद दूसरे बच्चों को निमित्त बच्चों के द्वारा पालना दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारी पालना और प्यार हमें प्रैक्टिकल में बाबा से रोज़ मिलता है। और बाबा का प्यार जो है वो सबसे बड़े रूप में कैसे मिलता है? मुरली के रूप में। बाबा कहते हैं, बाबा ने आज बहुत अच्छी वो बात कही, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा पूछते हैं कि मैं ऐसी कौन सी कृपा करता हूँ जिससे तुम्हें सुख घनेरे मिलते हैं।
तो वो कृपा है ज्ञान की कृपा। तो बाबा हमें सबसे पहली चीज़ जो बाबा का प्यार का स्वरूप है वो है सत्य ज्ञान, जो आकर परमधाम से सुनाते हैं। और ये कौन सा ज्ञान है? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, है ना। अब आप सोचो कि एक बाबा की याद से आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बन सकती है। याद में इतनी शक्ति है कि आत्मा की बैटरी पूरे कल्प के लिए चार्ज हो सकती है। लेकिन ये विधि जानते हुए भी देखो, भारत में योग की महिमा हमेशा गाई गई है। सभी कहते हैं कि योग बहुत पावरफुल विधि है, लेकिन योग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि योग माना आत्मा परमात्मा की याद में बैठे। अब परमात्मा या रचयिता का ज्ञान ही नहीं है तो हमारा योग कैसा हो गया? अयथार्थ हो गया। दुनिया में मनुष्य ने योग किया, सांस पे योग लगाया, है ना, अपने शरीर को साधा या प्रकृति के साथ, ब्रह्म के साथ योग लगाया, लेकिन परमात्मा का तो परिचय ही नहीं था। तो इतनी तपस्या करते हुए भी उनको वो योग का बल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि योग अयथार्थ हो गया। जिस रचयिता से योग लगाना था, जिसको याद करना था, उसका परिचय ही नहीं। और अगर याद कर भी रहा है तो किस रूप से, है ना, इस रूप से कि वो कोई देहधारी है जो मनुष्यों को मारने की शिक्षा दे रहे हैं। तो अगर उस रूप से याद करें तो फिर उस याद से और ही कैसे हो जाते, है ना। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार एक भाई आए तो मुझे कहते कि मेरे पास बस आज आधा घंटा है और मुझे कोई आप परमात्म शिक्षा दे दीजिए। हमने सुना है कि यहाँ भगवान की शिक्षाएं मिलती हैं, तो आप जो भी बात आपको लगे कि परमात्मा की है तो वो मुझे सुना दीजिए। तो मैंने कहा कि परमात्मा ने हमें बताया है कि मैं प्यार का सागर हूँ और तुम्हें हर समय हर एक के साथ प्यार से संबंध संपर्क में आना है। तो वो मुझे कहते, हाँ मतलब वैसे तो आते ही हैं, लेकिन देखो गीता में भी कहा गया है कि जब हथियार उठाने पड़े तो उठाने ही पड़ते हैं। है ना। और जब अति हो जाए तो वहाँ पर संहार तो करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने उनको कहा, यही तो हम आपको समझा रहे हैं ना कि वो बात राइट नहीं है, हर समय हर एक के साथ प्यार से चलना है। तो कहते जब भगवान ही प्यार से नहीं चल सके, भगवान ने ही शिक्षा दी कि हथियार उठाओ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हर एक से प्यार से चलना है। तो फिर मैंने उनको कहा, देखा इसीलिए ना मैं कह रही थी आधे घंटे में नहीं होगा। क्योंकि अभी तो भगवान कौन, उनकी शिक्षा क्या, क्या हम समझते हैं, क्या वो वास्तव में है, वो सारी बातें अभी निकलेंगी। तो कोई भी बात सबसे पहले तो रचयिता का ज्ञान कि बाबा कौन है, कैसा है और बाबा की शिक्षा क्या है। क्योंकि दुनिया में तो हम परमात्म ज्ञान को, परमात्म स्वरूप को, परमात्म गुण को, परमात्म कर्तव्य को कुछ उल्टा ही समझ बैठे थे, है ना। हमने सोचा परमात्म कर्तव्य भी क्या है, बाबा का एक ऑफिस है, जितनी रिश्वत दो उतना सामान मिलता है ना, कि जितना जो चढ़ावा चढ़ाए, जितना भक्ति करे तो उतना उस पर कृपा हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरा कर्तव्य तो मनुष्य को देवता बनाने का है। मैं कोई इस प्रकार से, है ना, सैंक्शन नहीं करता रहता, चलो इसको गाड़ी दे दो, इसको नौकरी दे दो, ये बहुत दिन से मांग रहा है, इसकी सगाई करा दो, इस प्रकार से मैं नहीं चलता। तो बाबा ये सारी बातें हमें समझाते हैं। आज बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं थॉट रीडर भी नहीं हूँ, है ना। कई सोचते हैं कि भगवान के अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वो हमारे मन के संकल्पों को पढ़ लेते हैं। और ये बात आज के संदर्भ में पर्टिकुलरली समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल
मेंटलिस्ट जिनको कहते हैं या थॉट रीडर्स कहते हैं, उनका मार्केट बहुत अच्छा है है ना। तो आजकल मनुष्य किसी साधु गुरु के पास भी जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किस बात से होता है कि इन्होंने हमारे मन की बात जान ली या हमारे मन में जो सीक्रेट था वो जान लिया। लेकिन आप विचार करो कि अगर एक सभा होती है जिसमें हर आत्मा आती है और जो गुरु है वो बैठकर हर एक के मन के संकल्प बताता रहता है, तो उस सभा में डिस्कशन क्या होता है? बस यही कि इसके अंदर फला विकार की लहर चल रही है और उस अंदर फला विकार की लहर चल रही है, और वो विकारों का जो वर्णन होता रहता है कि इसके ये तो ये पाप कर रहा है और वो पाप कर रहा है। तो उसको जानकर किसका कल्याण होता है? क्या एक दूसरे के अंदर के पापों को जानने से किसी का कल्याण हो जाता है? अपने अंदर जो पाप हैं या अपने अंदर जो विकारी संकल्प चलते हैं, उनसे तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम खुद को इतनी मेहनत करते हैं। अब दूसरा कोई अगर उन संकल्पों को पढ़ लेता है तो उसमें ऐसे क्या कमाल की बात हो जाती है तो बाबा हमें कहते हैं ये थॉट रीडिंग भी एक विद्या है। उस विद्या को बहुत लोग सीखते हैं, करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो बस एक कलयुगी विद्या है। और वैसे भी किसी आत्मा के अंदर तो सिर्फ विकार भरे हैं, उसको जानने का काम मैं नहीं करता। बाबा कहते हैं मेरा कर्तव्य क्या है? मैं तो आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूँ, कांटों के जंगल से निकालकर गुलगुल या फूल बनाता हूँ। तो पहला ज्ञान बाबा हमें क्या देते? रचयिता के स्वरूप, धाम, गुण, शक्तियों, कर्तव्यों का ज्ञान, और बाबा क्या कहते हैं उसका ज्ञान। क्योंकि जब हम जानते हैं कि बाबा ब्रह्मा तन से आकर मुरली सुनाते हैं और हम उस मुरली को उस महत्व से सुनते हैं, तो हमें श्रीमत मिलती है और उस श्रीमत से ही हमारी सद्गति होती है, हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो सबसे पहला ज्ञान बाबा देते हैं रचयिता का, और उस रचयिता में भी कैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर हमें श्रीमत देकर सत्य समझाकर श्रेष्ठ बना रहे हैं, वो हमारी समझ में आता। दूसरी बात बाबा कहते हैं मैं तुम्हें रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। अब आप देखो ये जो रचना का आदि मध्य अंत है, ये स्मृति की सब्जेक्ट है ना। आप विचार करो मनुष्य की स्मृति कितनी बड़ी चीज़ होती है। अगर एक व्यक्ति डॉक्टर है लेकिन उसको मेमोरी लॉस हो जाए, विस्मृति हो जाए, तो अपना सारा मेडिसिन का ज्ञान भूल जाएगा ना, भूल जाएगा कि नहीं, है ना। आप सोचो अगर एक व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर है, उसके अंदर बहुत गुण विशेषताएं हैं, लेकिन विस्मृत हो जाए, तो उस विस्मृति के कारण उसकी जो इतनी विशेषता थी वो सब धूल में मिल जाती है, और वो जैसे साधारण से भी साधारण या कहें कि बिल्कुल काम का नहीं रहता। तो स्मृति और विस्मृति कितनी बड़ी चीज़ है कि आज मनुष्य इतना लायक था, समाज को इतना उससे लाभ हो रहा था, और कल विस्मृति हो गई तो वो किसी काम का नहीं है। अब बाबा हमें कहते हैं, और आप देखो दुनिया में भी जब किसी को विस्मृति हो जाती है तो क्या किया जाता है उसके लिए? उसको बार बार फिर से वही बातें याद दिलाई जाती हैं, है ना। और जब बार बार वही बात, उन्हीं बातों को रिपीट किया जाता है, उन्हीं स्थानों पर ले जाया जाता है, बार बार उसकी उस मेमोरी को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार याददाश्त जो है वो लौट आती है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम आत्मा सतो प्रधान देवता हो। तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है? तुम दैवी गुण संपन्न आत्मा हो, तुम बीज रूप आत्मा हो, तुम सतोगुणी आत्मा हो। तुम्हारे अंदर सारे संस्कार दिव्यता के, उच्चता के,
जो संस्कारों का बाबा सागर है उन सब का तुम मास्टर सागर हो, लेकिन तुम्हें क्या हो गई है, विस्मृति हो गई है। तो बाबा हमें फिर से स्मृति दिलाते हैं कि हमारा आदि स्वरूप कैसा, अनादि स्वरूप कैसा। अनादि स्वरूप माना परम धाम में हम कैसे छोटा सा बिंदु और कंप्लीट थे। हमारे अंदर, बाबा के अंदर जैसे सारे गुण हैं ऐसे हमारे अंदर भी सारे गुण थे, और दैवी सृष्टि में हमारे अंदर सारे दैवी गुण इमर्ज रूप में थे। और जैसे जैसे बाबा हमें इनकी स्मृति दिलाते हैं और हम इस आदि मध्य अंत के ज्ञान के आधार से स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, बार बार उन स्वरूपों की स्मृति में बैठते हैं, तो धीरे धीरे हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाते हैं और हमारे वो जो गुण, कलाएं, विशेषताएं जो मर्ज हो गई थी वो इमर्ज होने लगती हैं। तो बाबा हमें आकर ये दो चीज़ें जो हमारे लिए करते हैं, रचयिता का ज्ञान और रचयिता के ज्ञान के आधार से जो सत्य याद है ना, बाबा की यथार्थ याद, क्योंकि बाबा जो है जैसा है उसको जानकर उस रूप से याद करने को ही राजयोग कहते हैं। तो जब हम बाबा को जानते हैं, अपने आप को आत्मा निश्चय कर बाबा को जैसा है जो है याद करते हैं, तो हमारे सारे विकर्म विनाश होकर हम फिर से पवित्र बन जाते। और ये जो हमारे 84 जन्मों का ज्ञान है, इसकी स्मृति से हमारे अंदर दैवी गुणों की, पवित्रता की समर्थी दोबारा आ जाती है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि हर कल्प तुमने ब्राह्मण जीवन में, हर कल्प 84वें जन्म में तुमने बाबा का राइट हैंड बनकर विश्व परिवर्तन का कार्य भी किया है। तो इस समय भी बाबा का राइट हैंड बनकर कार्य करना हमें कैसा लगने लगता, नथिंग न्यू, है ना। और बाबा आकर ये सारा कुछ हमारे लिए परमधाम से बैठकर रोज कर रहे हैं, क्योंकि नई बात है, कितने दिनों में समझ में आती है। हाँ, मुझे तो 15 वर्ष के ऊपर हो गए लेकिन कहें कि सारी बात समझ आ गई तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नई बात है, धीरे 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 बुद्धि में बैठती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मेरा ये प्यार है कि मैं रोज़ आकर तुम्हें मुरली के द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान पक्का कराता हूँ। और जितनी बार हम मुरली सुनते हैं, थोड़ा सा वो जो स्मृति स्वरूप है वो जागृत होता है, थोड़ा सा बाबा की याद जो है वो और थोड़ी बेटर होती जाती, क्योंकि हम बाबा को भी अच्छे से अनुभव करते। तो बाबा हमारे लिए रोज़ ये कर्तव्य करते हैं। और आप देखो कि जैसे दुनिया में माता पिता जो होते हैं, उनको उनका जो मेन कर्तव्य होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग, है ना। बच्चे का चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण जब तक नहीं होगा या बच्चे के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वो जो बच्चा है, भले ही आप उसे पढ़ा ले, लिखा ले, डिग्री करा दें, लेकिन वो बच्चा जीवन के लिए तैयार नहीं हुआ। आप इस बात को समझते हैं कि माता पिता का कार्य क्या है, बस खाना खिला दिया, स्कूल भेज दिया, ये नहीं है, है ना। आत्मा की पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो माता पिता का कर्तव्य है, लेकिन आज वो चीज़ हो नहीं पा रही है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही बनाता है ना, जो जैसा है वो वैसा बनाता है। तो आज लौकिक माता पिता भी जिन जैसे कमी कमज़ोरी के अधीन है, क्योंकि है तो आत्मा ना, वो भी पतित आत्मा, तो उस कारण से वो जो आत्मा को जो शक्ति गुणों का वर्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। मैं आपको एक माता की बात बताती हूँ। वो एक बार अपनी बेटी को लेकर आई और मुझे कहती कि मेरी बेटी यूएस से पढ़ी है और बहुत अच्छी, है ना, यूएस में भी अच्छे कॉलेज से पढ़ी है, और वहाँ से पास होने के बाद भारत आने के बाद उसने 7 नौकरियाँ की और हर जॉब वो छोड़ देती है
1 महीने के अंदर, और उसको हर जगह पे प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है। तो मैंने उस बेटी जो है, अभी तक माँ ही बात कर रही थी, बेटी चुप बैठी थी। तो मैंने बेटी को कहा कि आप अपने जीवन की कुछ अच्छी यादें मुझे बताओ। तो माँ क्या कहती है, माँ कहती है उसको याद नहीं होगी, मैं बताती हूँ। तो माँ वहाँ भी उसकी जगह पर बताने लगी। तो मैंने उस माता को पूछा, ये जब यूएस गई थी तो आपने इसे छोड़ कैसे दिया 2 साल वहाँ अकेले? तो कहती नहीं नहीं, अकेले नहीं गई थी, मैं साथ गई थी। तो मैं अप डाउन करती रहती थी, वीज़ा बार बार बनवाती थी और जाती थी। तो मैंने उसको कहा, माता को, कि आपने तो इसको आज तक साथ रखा ना, तो अभी भी ये नौकरी छोड़ छोड़ के आपके साथ रहती है। तो आपने जो बनाया है ये तो वही करेगी ना। अब आप देखो, अगर आप इसको 2 लाइनें अपने बारे में, मेरे सामने सामने की बात है, अगर ये कह नहीं पा रही है या आप कहने नहीं दे रहे हैं, तो ये ऑफिस में 8 घंटे अकेले काम कैसे करेगी? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप सोचो कि मनुष्य आत्मा जैसी है वैसा बना देती है। हम किसी के मोह में रहते हैं तो हमें लगता है हम उसका केयर कर रहे हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे मोह से इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो कहीं जड़ें ही नहीं पकड़ पा रहा, सेटल ही नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर हम उसे कहते हैं, क्यों नहीं तुम आगे बढ़ते, क्यों नहीं तुम करते? लेकिन आपने जो सिखाया है वो तो वही कर रहा है, आपने तो उसको किसी काम का रखा नहीं, तो वो नहीं रह रहा। तो बाबा हमें कहते हैं कि माता पिता का जो कर्तव्य है वो मैं पूरा करता हूँ, मैं तुम्हें विकारों से मुक्त बनाता हूँ। बाबा हमें स्वमान में, शक्ति स्वरूप में, गुण स्वरूप में स्थित करते हैं। बार बार बाबा हमें याद दिलाते हैं, बाबा हमें विधि बताते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, बाबा का स्वरूप क्या है, और तुम बाबा की याद में रहकर बाप जैसा बनो। बाबा को कोई मोह है, कोई विकार है नहीं। और आप सोचो कि इतने जन्मों की जो जंग है, 63 जन्मों की विकारों की जंग, उसको निकलने में कितना समय लगता है, और उतने समय तक बाबा पूरे धीरज के साथ, है ना, पूरे धीरज के साथ रोज़ हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, शिक्षा समझानी, सावधानी देते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं, और करते 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 हम धीरे धीरे याद की यात्रा पर चलते चलते अपनी जंग निकालते हैं और फिर से अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होते हैं। तो बाबा की शिक्षा, बाबा की पालना और बाबा का धैर्य, है ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बाबा का धीरज, है ना। दुनिया में कहते हैं गॉड इज़ द वन हु डजंट गिव अप ऑन यू व्हेन यू गिव अप ऑन योरसेल्फ। जब आप भी अपने से निराश हो जाते हैं ना, तब भी बाबा आपसे निराश नहीं होता। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, आज से करो। तो बाबा इस प्रकार से हमें बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, पालना देते हैं। और आप सोचो कि हम भले ही दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर बाबा को याद करते हों, लेकिन बाबा हमारे लिए सदा उपस्थित रहता है। आपने कभी देखा है, कभी आपको कोई फ़ोन लगाता है तो आप बिज़ी होते हो, उसका फ़ोन नहीं उठाते, फिर आप फ़ोन लगाते हो तो वो बिज़ी होता है तो फ़ोन नहीं लगता। तो ऐसे करके महीने भर दोनों फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन बात ही नहीं हो रही और संबंध जो है बिगड़ गया है। लेकिन बाबा के साथ संबंध कैसे बनता है कि हम तो कभी कभी फ़ोन लगाते हैं लेकिन बाबा हमारा फ़ोन हमेशा उठाता है ना। जब भी आप बाबा को याद करेंगे, बाबा बैठा रहता है कि अच्छा मेरा बच्चा जो है, आज मुझे बच्चे को शक्ति देनी है, स्नेह देना है, अनुभव कराने हैं। तो बाबा का प्यार कैसा है? निरंतर है, कांस्टेंट है। बाबा कभी बिजी साइन लगा कर नहीं बैठता। तो बाबा कहते हैं जब हम ऐसे बाबा के प्यार को रियलाइज़ करते हैं और बाबा के प्यार का लाभ लेते हैं, बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, विधि बता रहे हैं, जब उस विधि को अपना कर हम सतयुगी वर्षे के लायक बनते हैं,
तब बाबा कहते हैं कि इसको कहते हैं कि प्यार पाकर तुम अविनाशी प्यार स्वरूप बन गए और फिर 21 जन्मों तक तुम्हें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बाबा का प्यार जो है उसको हमें रियलाइज़ करना है, रिटर्न करना है, उतना ही प्यार से बाबा के साथ संबंध में रहना है और इसी प्यार से हमारी गति सद्गति हो जाती, इसी प्यार से हम सुख धाम के लायक बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।